बड़े खेल की तैयारी में तेजस्वी यादव, नीतीश को दे दी चुनौती। बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही एक दूसरे पर नहीं है भरोसा। बिना भरोसे की सरकार कितने दिन चलाएंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हाईकमान के फैसले से नाराज। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। कुछ दिनों पहले तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन महीने भर पहले से उनके तेवर बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। नीतीश कुमार अब एनडीए में हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम वो ही है, लेकिन इस बार नीतीश का पलटासन उन पर भारी पड़ने वाला है। बार बार पलटी मारने के लिए उनकी विश्वसनीयता बेहद कम हो गई है। यहां तक कि बीजेपी को भी आखिर तक भरोसा नहीं हो रहा था कि नीतीश कुमार उनके साथ आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो नीतीश को बीजेपी पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं बीजेपी उन्हें मझधार में तो नहीं फंसा देगी। इसलिए 25 जनवरी से शुरू हुआ ड्रामा 28 जनवरी तक चलता रहा। बीजेपी नीतीश को समर्थन का पत्र दिखा तो रही थी, लेकिन देने को तैयार नहीं थी। शर्त थी कि पहले नीतीश इस्तीफा दे, उसके बाद समर्थन का पत्र दिया जाएगा। साफ है, ना तो बीजेपी अब नीतीश पर भरोसा कर पा रही है और ना ही नीतीश को बीजेपी पर भरोसा है। एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि दोनों मिलकर अब सरकार चलाएंगे। लेकिन सरकार कब तक चलेगी, इसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? क्या जेडीयू में बड़ी टूट होगी? पार्टी के कई विधायक खुद को सहज नहीं मान रहे हैं। इसके बाद लालू यादव ने अपने विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखते हैं कि सरकार कितने दिन चल पाती है, क्योंकि खेला अभी शुरू हुआ है। नीतीश ने इसे शुरू किया तो आरजेडी इसे खत्म करेगी। बिहार में चल रहे सियासत के इस खेल पर ही हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में बड़े खेल की तैयारी में तेजस्वी यादव। नीतीश ने किया खेल शुरू, आरजेडी करेगी खत्म। 2 साल पहले बोले थे नीतीश, जेडीयू को खत्म कर रही है बीजेपी। जिस दल ने की जेडीयू में तोड़फोड़, आज उसी के साथ है नीतीश। नीतीश के धोखे का हिसाब किताब करने को तैयार आरजेडी। बिहार में खेल अभी शुरू हुआ है। नीतीश कुमार ने पाला बदला, लेकिन आरजेडी की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है, उससे नीतीश कुमार भी हैरान हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आरजेडी बेहद आक्रामक तरीके से उन पर हमला बोल देगी। नीतीश ने जवाब भी तैयार कर लिए थे, लेकिन आरजेडी की ओर से बेहद सधी प्रतिक्रिया दी गई है। नीतीश ने जो सवाल किए, उनके तेजस्वी यादव ने उनकी ही भाषा में जवाब दिया है और यह भी कह दिया कि कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार को एहसास हो जाएगा कि वो कहां फंस गए हैं। नीतीश कुमार ने जो खेल शुरू किया है, वो इस बार उनके लिए आसान नहीं है। अभी तो ये शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है वो 2024 में ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के रंग बता रहे हैं कि वो भी इस सरकार से खुश नहीं है। सत्ता के लिए यहां ठग और लोभी का गठबंधन तैयार हो गया है। इस गठबंधन में ना बीजेपी और ना ही जेडीयू, दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। 9 अगस्त 2022 से पहले नीतीश ने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग मिलकर इस ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आज अपने स्वार्थ में बीजेपी के साथ खड़े हो गई है। आज बहुमत भले ही एनडीए के पास हो, लेकिन बिहार में साफ दिखाई दे रहा है कि जनता का बहुमत हमारे साथ है और लोकसभा चुनाव में यह साफ भी हो जाएगा। तेजस्वी का दावा, नीतीश थके हुए, जल्दी ही गलती का होगा एहसास। हमारी सरकार ने जो काम किए उसका हम क्रेडिट लेंगे। 17 महीने में आरजेडी ने जो काम किया उसने बनाया रिकॉर्ड। जिन विभागों में हुआ काम, वो विभाग थे आरजेडी के पास। तेजस्वी यादव सिर्फ हवाई दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए हैं। नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, हमें सरकार चलाने में परेशानी हो रही थी, तो तेजस्वी ने नीतीश को उनकी सरकार के आंकड़ों का हवाला देकर जवाब दे दिया। नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार काफी थके हुए थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे ज्यादा काम करा लिया। हमने बेहद संयम से गठबंधन धन का पालन किया है, उसी हिसाब से आगे भी जनता के बीच अपनी बात रखेंगे।
बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार करीब 17 साल रही है और हमारी सरकार 17 महीने ही रह पाई। और इन दिनों के कामकाज को देख लें, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक विभाग से 70 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। 26 जनवरी को राज्यपाल ने अपने भाषण में भी 3.5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही है। यह किसके राज में हुआ? यह किसका विजन था? इन विभागों के मंत्री भी हमारे हैं तो क्रेडिट भी हम लेंगे। नीतीश कुमार 2020 से पहले जब वो बीजेपी के साथ थे तो कहते थे कि कहां से पैसा आएगा, कहां से सरकारी नौकरी देंगे। जो मुख्यमंत्री कहता था कि सरकारी नौकरी देना असंभव है, उनसे हमने संभव बुलवाने का काम किया। जो विभाग आरजेडी के पास थे उसमें नई नई पॉलिसियां बनाई गई, हम निवेश लेकर आए। शिक्षा विभाग आरजेडी के पास था। 17 महीने में जो काम हमने किए वैसे काम देश में कहीं भी नहीं हुए। हमें मालूम है कि नीतीश कुमार हमारे काम का क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आरजेडी ऐसा होने नहीं देगी और ये आरजेडी ने भी बता दिया है। अखबारों में पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपा जिसमें पिछले 1.5 साल में महागठबंधन की सरकार में 4 लाख से अधिक नौकरियों के लिए उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया गया था। साफ है, आरजेडी इस बार सरकार की उपलब्धियों का श्रेय नीतीश कुमार को नहीं लेने देगी। लड़ाई सिर्फ क्रेडिट की ही नहीं है, तेजस्वी ने आगे के लक्ष्य को भी तय कर लिया है। वो 2005 से पहले के बिहार की बात नहीं करते। तेजस्वी बात करते हैं पिछले 19 सालों की, जिसमें नीतीश बीजेपी के 17 साल और आरजेडी के 17 महीने की बात करते हैं। आरजेडी जनता के बीच जाने का प्लान तैयार कर चुकी है। पार्टी की तैयारी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों पर है। लालू यादव ने संकेत दिए हैं कि यह सरकार 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी और तेजस्वी भी दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव इसी साल यानी 2024 में ही होंगे, जबकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 2025 के आखिरी तक है। तेजस्वी तो 2 कदम आगे बढ़कर यह भी दावा कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जेडीयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बीजेपी तो पहले से ही जेडीयू को समाप्त करने का प्लान बना रही थी और अब नीतीश ने अपनी लगाम भी बीजेपी को सौंप दी है। जेडीयू के नेता नीतीश के फैसले से नाराज हैं क्योंकि नीतीश ने यह फैसला पार्टी नेताओं की सहमति से नहीं लिया। तेजस्वी ने दावा किया कि नीतीश की राजनीति सुविधा भोगी हो गई है। बीजेपी के साथ जाकर अगर सरकार बनाना होता तो आरजेडी कभी भी यह काम कर सकती थी। अगर मुझे सीएम बनना होता तो बीजेपी की ओर से ऑफर था, लेकिन बात सरकार की नहीं विचारधारा की है और आरजेडी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, चाहे कितना भी डराया जाए, चाहे ईडी के छापे पड़े, चाहे सीबीआई के। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो संघर्ष करने को तैयार है, एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी है। अगर सरकार ने युवाओं के लिए जो नौकरियां निकाली हैं उन्हें नहीं भरा तो वो आंदोलन भी करेंगे। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर जेडीयू में नाराजगी बढ़ सकती है और इसी नाराजगी का इंतजार लालू और तेजस्वी को है, यानी आरजेडी की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। बड़े खेल की तैयारी में तेजस्वी जुट गए हैं। नीतीश सरकार बनने के साथ ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें डीबी लाइव को। नमस्कार।